यूक्रेन संकट अब कयासों और आशंकाओं से बहुत आगे बढ़ गया है। इसके 2 राज्यों को अलग देश की मान्यता देने के बाद रूस ने विद्रोहियों को खुले तौर पर फौजी मदद देने का भी ऐलान कर दिया। अगर रूसी फौज की हलचल यूक्रेन की सीमा पर तेज होती है तो इसका सीधा मतलब होगा जंग का आगाज। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने हमले शुरू कर दिए हैं और झड़प में यूक्रेन का एक जवान शहीद हो गया है। ऐसी हलचल के बीच अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध थोपने शुरू कर दिए हैं। साथ ही पुतिन को चेतावनी दी जा रही है कि अगर हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। यूक्रेन में टकराएंगी महाशक्तियां। रूस की फौज बढ़ी, अमेरिकी भौहें तनी। पुतिन को रोक पाएगी प्रतिबंधों की लगाम। एक और पुतिन का पावर, दूसरी ओर अमेरिका का रणनीतिक दबाव, और इसके बीच फंसा है एक देश, यूक्रेन। वो यूक्रेन जो आर्थिक बदहाली पहले से झेल रहा था, अब आंतरिक गृह युद्ध ने उसे भीतर तक तोड़ दिया है। इतना कि रूस को उसके 2 टुकड़े करने में सिर्फ ऐलान भर का वक्त लगा। लेकिन यूक्रेन के लिए बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुतिन ने यूक्रेन के टुकड़े करने के बाद उसे अस्थायी अमली जामा पहनाने के लिए अपनी सेना भी उतार दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने डोनबास को सैन्य मदद देने के ऐलान के साथ 100 ट्रकों में रूसी सैनिकों को यूक्रेन भेज दिया। यही नहीं, यूक्रेन की माने तो रूसी सेना से संघर्ष में उसका एक जवान शहीद भी हो चुका है और अब तक संघर्ष में 6 यूक्रेनी जवान घायल हुए हैं। उधर बेलारूस में पहले से तैनात रूसी फौजों की हलचल भी अचानक से बढ़ गई है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर कम से कम 100 मिलिट्री गाड़ियां तैनात हो गई हैं और दर्जनों टेंट लगाए गए हैं। इसके अलावा पूर्वी सीमा पर यूक्रेन रूस बॉर्डर पर एक मिलिट्री अस्पताल भी तैयार किया गया है। ये तस्वीरें अमेरिका की एक निजी सैटेलाइट कंपनी ने जारी की हैं। पश्चिमी देश इसका सीधा मतलब यही निकाल रहे हैं कि रूस हमले की तैयारी कर रहा है। Now that Russia has moved against Ukraine, so too have we moved on our strong and unified response. This afternoon, the President announced the first round of sanctions on Russia in response to its actions. These have been closely coordinated with our allies and partners. We'll continue to escalate our sanctions if Russia escalates its aggression. यूक्रेन अमेरिका की ओर आस लगाए है, जबकि अमेरिका वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की अब तक की धमकियां और रूस के सामने पेश की गई आर्थिक चुनौतियां पुतिन पर बेअसर रही हैं। एक ओर पेंटागन जंग टालने का विकल्प तलाशने में जुटा है, तो दूसरी ओर यूक्रेन मृतक सैनिकों और घायलों का हवाला दे रहा है। सोशल मीडिया में भी यूक्रेन को लेकर कई वीडियो वायरल हैं। एक वीडियो में जहां यूक्रेन में धमाका दिखाया जा रहा है, तो वहीं दूसरे वीडियो में इस धमाके का आफ्टर इफेक्ट। ये वायरल वीडियो कितने सच्चे या कितने सतही हैं, आज तक इनकी पुष्टि नहीं करता। पर यूक्रेन को लेकर पुतिन का इरादा किसी से छिपा नहीं है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका दूसरे देशों को लामबंद करने में जुटा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी यूक्रेन मसले पर मीटिंग हुई। नेटो समूह भी सक्रिय है। नेटो के मुताबिक इस बात के संकेत हैं कि रूस यूक्रेन पर पूर्ण हमले की योजना बना रहा है। इस बीच पुतिन ने भी अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव संग बैठक की। दिखाई यही दे रहा है कि यूक्रेन के मददगारों की कोशिश पुतिन को अगला कदम उठाने से रोकने की है। पुतिन जो फैसला ले चुके, उसे पलटने का मादा फिलहाल नजर नहीं आता। आज तक ब्यूरो।